कई लोग ऐसे होते हैं जो कि योग आसन प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। क्या उनके लिए ऐसी कोई थेरेपी है या ऐसा कुछ है जिसके जरिए वो फुल डे एनर्जेटिक रहें, पूरे दिन चुस्ती फुर्ती से भी भरे रहें, उनको कोई बीमारियां भी ना हो या जो बीमारियां हैं वो कम होती जाएं? मैग्नेट थेरेपी के साथ में इलेक्ट्रिक प्रोसेस को भी जोड़ दें, हम शरीर के किसी भी अंग को हम बहुत जल्दी लाभ पहुंचा सकते हैं। किसी प्रकार की दर्द हो, किसी प्रकार की सूजन हो, मेरा चैलेंज है, चुनौती है कि मैग्नेट थेरेपी से हम बीमारी चाहे जो हो, चाहे उस बीमारी की कोई भी सूजन दर्द हो, हम बिना पेन किलर के उसके दर्द को सूजन को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार और स्वागत आपके सभी श्रोताओं। डॉक्टर आनंद, हम लोग सभी योगासन प्राणायाम करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि योगासन प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। क्या उनके लिए ऐसी कोई थेरेपी है या ऐसा कुछ है जिसके जरिए वो फुल डे एनर्जेटिक रहें, पूरे दिन चुस्ती फुर्ती से भी भरे रहें और उनको कोई बीमारियां भी ना हो या जो बीमारियां हैं वो कम होती जाएं? क्या ऐसी कोई थेरेपी है? अगर हाँ, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी के बारे में बताया और ये वही थेरेपी है जो लोग योगासन प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, वो इसे अपना सकते हैं। तो आज आप हमें इसके बारे में बताइए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी क्या है और इसे कैसे काम में लिया जा सकता है, ये किन किन बीमारियों पर असर करती है और इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो इनको काम में ले रहा है उनके ऊपर इसका क्या रिजल्ट रहा, साथ ही साथ ये इसके साथ में दवाइयां भी खानी पड़ती हैं या नहीं खानी पड़ती हैं, और इसके अलावा क्या नेचुरोपैथी की बाकी प्रक्रियाएं जैसे कि मिट्टी की पट्टी और ये सब इसके साथ में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी क्या है। धन्यवाद। जैसा कि आपके सभी D5 चैनल के श्रोता लंबे समय से इस बात से परिचित हैं कि मैं मूल रूप से प्राकृतिक चिकित्सक, और प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा, पानी चिकित्सा, धूप चिकित्सा, हवा चिकित्सा एवं उपवास चिकित्सा के द्वारा बड़े बड़े रोगों का इलाज करते हैं। लेकिन यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में अन्य ड्रगलेस थेरेपी जोड़ लेते हैं तो लाभ जल्दी होता है। इसी प्रकार से जो तमाम ड्रगलेस थेरेपीज हैं उनमें एक मैग्नेट थेरेपी है, और मैग्नेट थेरेपी के संबंध में आपके D5 चैनल के माध्यम से मैं काफी चर्चा कर चुका हूँ कि किसी प्रकार की दर्द हो, किसी प्रकार की सूजन हो, मेरा चैलेंज है, चुनौती है कि मैग्नेट थेरेपी से हम बीमारी चाहे जो हो, चाहे उस बीमारी की कोई भी सूजन दर्द हो, हम बिना पेन किलर के उसके दर्द को और सूजन को ठीक कर सकते हैं। इधर मैं अनुभव कर रहा था, जब मैंने इलेक्ट्रिक थेरेपी के बारे में अध्ययन किया तो समझ में आया कि प्राचीन काल में जब किसी आदमी का मन विक्षिप्त हो जाता था तो लोग कहते थे कि भाई इसको बिजली के शॉक लगाए। जब बिजली के शॉक के बारे में मैंने चर्चा सुनी और अध्ययन किया, अब तो मुझे समझ में आया कि बहुत कम वोल्टेज की इलेक्ट्रिक हम लोग रोगी के मस्तिष्क पर प्रवाहित करते थे, जिससे कि उसके अंदर जो खून संचार बढ़ जाता था और जो तमाम कारणों से उसका ब्रेन विक्षिप्तता की वजह से उसकी मैग्नेटिक पावर कम हो जाती थी, वो मेंटेन हो जाता था। मैंने भी अपने यहाँ डिप्रेशन के रोगियों को, टेंशन के रोगियों को जब इस इलेक्ट्रिक थेरेपी का प्रयोग किया, देखा बहुत जल्दी लाभ हुआ। फिर जो मेरे मैग्नेट थेरेपी के गुरु हैं उनसे मैंने चर्चा की, मिस्टर डॉक्टर सलूजा जी से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने इस पर कुछ काम भी किया था और वो स्वयं आके मेरे 3 दिन ठहरे और हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रो और मैग्नेट दोनों को मिलाया
और इसका नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी। जब हमने देखा जब कोई उम्र के हिसाब से बहरा होता है, जब हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी का प्रयोग किया तो हमने देखा कि उसकी नाड़ियां जो सूख गई थी उनमें बहरापन दूर होने लगा। आंखों की रोशनी ड्यू टू नाड़ियों के सूखने से जो कमजोर हो रही थी, अंधापन हो रहा था, उसका जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी का प्रयोग किया, हमने देखा कि उसके अंधापन रुक गया और अंधेपन के में सुधार भी। इसी प्रकार से हमने हर अंग पर प्रयोग किया तो समझ में ये आया कि अगर हम मैग्नेट थेरेपी के साथ में इलेक्ट्रिक प्रोसेस को भी जोड़ दें, हम शरीर के किसी भी अंग को हम बहुत जल्दी लाभ पहुंचा सकते हैं। तो फिर मैंने अपने ऊपर पिछले 3 साल से, मैं मॉर्निंग वॉक का विरोधी नहीं हूँ, मैं योगासन का विरोधी नहीं हूँ, मैं प्राणायाम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ स्टॉप किया कि मेरा खोजी माइंड है। और मैंने देखा मैं सवेरे सवेरे अपना पूरी बॉडी को चार्ज करता हूँ, लगभग पौन घंटा 1 घंटा, और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं पहले की तरह ही नहीं हूँ, पहले से अधिक स्मार्ट, पहले से अधिक अच्छा अनुभव करता हूँ शक्ति के मामले में। फिर मैंने अपने रोगियों पर प्रयोग किया तो मैंने देखा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी अगर हमारे नेचुरोपैथ, अगर हमारे योग शिक्षक, हमारे मैग्नेट थेरेपिस्ट, हमारे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट और आल्सो आयुर्वेदाचार्य, आल्सो होम्योपैथ, अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी का साथ में यूज करें तो दवाइयां भी कम देनी पड़ेंगी और दवाइयां भी उनकी धीरे धीरे छूट जाएंगी। तो इसको कैसे करते हैं, ये बहुत सरल मेथड निकाला। संयोग से मेरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो मेरे मित्र हैं और उस समय पोस्ट पर थे, उनसे मैंने चर्चा की तो उन्होंने बताया ये हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में विदेश से एक मशीन आई है और उसका मूल्य 35 लाख रुपए है। और जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी ही है, पर 35 लाख की मशीन, तो क्या 35,000 की मशीन हमारे आम आदमी नहीं खरीद सकता? फिर मैंने देव के से मिल करके इस पर डेवलपमेंट किया। आज वही मशीन जो 35 लाख से इलाज करते हैं और वही हम 10,000 से ऊपर नहीं, इससे कम में ये मशीन बन गई। और अपने रोगियों का हमने जब प्रयोग किया तो आंखों की रोशनी बढ़ी, कान का बहरापन ठीक हुआ, थायराइड में जल्दी लाभ मिला, उनके लंग्स में जो कफ भरा था उसमें लंग्स का कफ ढीला हुआ, यहाँ तक कि जो लोग बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी के साथ जाते हैं, जब हमने उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी का प्रयोग किया उन्होंने कहा कि आई एम फीलिंग टू मच बेटर। इसी प्रकार से जब हमने गठिया के रोगियों को कम पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी दिया, इससे भी उनको बहुत लाभ हुआ। तो ऐसे तो हम इसको अंग विशेष में भी प्रयोग कर सकते हैं कि पूरी बॉडी को चार्ज कैसे करें, क्योंकि नेचुरोपैथी में ये नहीं होता कि किस बीमारी का क्या इलाज, पूरी बॉडी का कायाकल्प। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मैग्नेट थेरेपी से हम जहाँ पर मैग्नेट लगाते हैं, जहाँ पर मैग्नेट थेरेपी करते हैं, वहां का खून संचार बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमें हाथों में देना है तो खून संचार बढ़ गया और साथ में ही वहां का ऊर्जा प्रवाह भी बढ़ गया और साथ में वहां सूजन भी खींच लिया, साथ में दर्द भी खींच लिया। जो डेड सेल है जो भविष्य में कैंसर बन जाता है उसको डिजॉल्व करके मूत्र के मार्ग से निकाल दिया। जो सेमी डेड है सेल उसको हम उसको रीएक्टिवेट कर दिया। इसलिए रसन ने खोज किया है कि कैंसर के सेल को आगे डेड होने से बचाया जा सकता है। तो संक्षेप में मैंने भूमिका दी। और एक बात और समझ लें इस प्रोसेस को समझने के पहले, जो उम्र बढ़ती है, जैसे खून की नालियां चौक हो जाती हैं, गंदगी भर जाती है, 90% चौक है, 80% चौक है, 70% चौक है, इसी प्रकार से शरीर में लाभ नर्व होती है। और आजकल इस बीमारी का नया नाम दिया है न्यूरो प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम। मैं खोजी माइंड से, खोजी माइंड के हैं, मैं इस मंच के माध्यम से
कहूंगा कि न्यूरो प्रॉब्लम को हल करने में इलेक्ट्रिक मैग्नेट थेरेपी रामबाण का काम करेगी। डॉक्टरों का भी उद्देश्य होता है कि मेरा रोगी कैसे ठीक हो, हमारा भी उद्देश्य होता है रोगी कैसे ठीक हो। तो इस प्रकार से वैसे भी सबको मालूम है कि हमारे शरीर में एक जैविक विद्युत बायो इलेक्ट्रिसिटी, और यह चुंबक के माध्यम से ही पैदा होती है। अगर किसी सेल या किसी टिश्यू का या किसी ऑर्गन का जो स्वाभाविक विद्युत जो उसका मैग्नेटिक गॉस है तो कम हो जाता है, उसमें नाना प्रकार के विकार पैदा हो। यदि हम चुंबक के द्वारा या इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी के द्वारा उस अंग को पुनः स्वाभाविक मैग्नेटिक गॉस पे ले आवें, उसका खून संचार बढ़ा दें, उसका ऊर्जा प्रवाह बढ़ा दें, और जब हम मैग्नेट प्रोसेस से उसकी चॉकिंग भी ठीक कर देते हैं तो रोगी का न्यूरो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। तो अभी आज ही अखबार में या कल अखबार में आया है कि अब रोगियों को बैलून सिस्टम से बहुत जल्दी कोई प्रोसेस डेवलप किया है इन्होंने, अखबार में आया था कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, सबको सीधे बैलून यानी गुब्बारे को किसी प्रोसेस से भेज करके अब कोई डेवलपमेंट किया है ऑटोमेटिक में, तो उसकी चोकिंग खुल जाती। तो बढ़ती उम्र के साथ खून की नलियां भी चोक हो जाती हैं, उसमें विकार भर जाता है, सूजन आ जाती है, श्रिंक हो जाते हैं। यदि हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी का प्रयोग करें तो हम उस अंग को सूजन से भी मुक्त कर सकते हैं, उसके दर्द से भी मुक्त कर सकते हैं, हम उसके चोकिंग है उससे भी मुक्त कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग जो है पूरी बॉडी का हम लोग सीख लें। तो पहले चलिए हम लोग जो है ये देखिए इस प्रकार का जो 35 लाख की मशीन आई है उसको हमने एक अपने गुरु के मार्गदर्शन में तो सिंपली एक कॉइल बना दिया। इसमें विशेष प्रकार की अंदर से तार भरे गए और इस प्रोसेस से किया। अगर हम इसको सिंपली ऐसे रख लेते हैं इसकी पावर डेवलप नहीं होती। जब इसके साथ में मैग्नेट लगा देते हैं, ऐसे घुमाते हैं मैग्नेट, जब मैग्नेट के आगे इसको घुमाते हैं उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए आपको कानों का बहरापन ठीक करना है, हम इस प्रकार से पहन लेते हैं और दाईं के जो प्रीमियर मैग्नेट है 2000 गॉस का लगभग है, इसको दाईं तरफ हम नॉर्थ पोल कर लेते हैं और बाईं तरफ हम साउथ पोल कर लेते हैं। इसे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इसको हम लगाए रखते हैं, उसे 5 मिनट पर्याप्त है। हमने देखा है कानों की जो नाड़ियों का सूखापन है वो धीमे धीमे ठीक। इसी प्रकार से यदि हम इसको ऐसे पहन ले गले के अंदर और दाईं तरफ नॉर्थ पोल बाईं तरफ साउथ पोल मैग्नेट कर, इसको अगर हम ऐसे लगा लें, हमने देखा है कि आंखों की रोशनी बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है और जो नाड़ियां सूख रही हैं उनमें बहुत आराम मिलता है। जिनकी आंखों के सामने मच्छर जैसे दिखने लगते हैं, यदि हम इसको सुबह शाम 5 मिनट लगाएं तो मैंने देखा है कि न जाने कितनों के जो मच्छर दिखते हैं वो मच्छर नहीं है बल्कि पर्दे के अंदर खून की सप्लाई रुक जाती है। इसी प्रकार से जो पार्किंसन के रोगी हैं, यदि हम इसको ऐसे ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ प्रोसेस को रख लें 5 मिनट, इसमें आराम मिलता है। इसी प्रकार से यदि हम चाहें तो इसको कानों में कर लिया, आंखों में कर लिया और सिर पे कर लिया। पार्किंसन के रोगियों को, डिमेंशिया के रोगियों को और ये क्या नाम है एल्जाइमर के रोगियों को बहुत आराम मिलता है क्योंकि खून सप्लाई बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अगर हमको छाती का कंजेशन ठीक करना है या लंग्स का को बढ़ाना है, हम इसी प्रकार से दाईं तरफ नॉर्थ बाईं तरफ साउथ चुंबक रखे रहे 5 मिनट 10 मिनट, हमने देखा है कि हमारे फेफड़े खुल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हमको मालूम हो जाए कि किस जगह पर हमारे हार्ट की चोकिंग है, अगर उस स्थान पर हम इस मैग्नेट को लगा दें, इसको वाइब्रेशन को लगा दें, तो मैंने देखा है कि हार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारा लीवर खराब है, हमने लीवर के स्थान पर ऐसे कॉइल लगा दीजिए,
इसके अंदर बिजली का प्रवाह हो रहा है, और हमने अगर लीवर के ऊपर अगर हमने इसको लगा दिया तो हमारा लीवर एक्टिवेट हो जाता है। अगर हमारी गॉल स्टोन में पथरी है तो इस पर भी प्रयोग करने की जरूरत है कि अगर हम इस पे रख दें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो मेरा विश्वास है कि पथरी भी रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि मूल में पथरी नहीं होती, एक क्रिस्टल होता है। इसी प्रकार से अगर हमें पैंक्रियाज, अगर हमें इंसुलिन डेवलप करना है, अगर हम पैंक्रियाज पर इस प्रकार से चुंबक को घुमावें तो पैंक्रियाज एक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये, इसी प्रकार से अगर हमको कोई बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी है तो हम सेक्स ऑर्गन के सामने या पेशाब मार्ग के सामने इस कॉइल को रख लें और धीरे से इसको रखे रहें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। इस प्रकार अगर हमें गुर्दों को मजबूत करना है, हम इसी प्रकार से बैक साइड में इसको रख करके चुंबक को लगा लें। अब इस चुंबक की जगह पर हम डेवलपमेंट किया है, इस प्रकार की एक मैग्नेटिक बेली बेल्ट है, तीन लाइन की। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक बेल्ट लगा करके, और हम इस प्रकार से कॉइल लगा सकते हैं। पावर बढ़ाना हो तो हम इसको भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे घुटने खराब हैं, हमारे घुटने के रोगी बहुत आ रहे हैं और स्वयं ठीक हो रहे हैं, हमें अगर इसको घुटने के ऊपर ऐसे हम मैग्नेटिक बेली बेल्ट को रख लेते हैं और इस प्रकार से चुंबक लगा देते हैं, मैं देखा है कि घुटने में बहुत आराम मिलता है। न जाने कितने रोगी जो बिना नहीं चढ़ पाते थे, जिनको लोगों ने कहा कि ऑपरेशन करना जरूरी है, जब उन्होंने मैग्नेटिक बेली बेल्ट का इस कॉइल सिस्टम का साथ में उपयोग किया, आज वो लोग 90% ठीक हो गए हैं। इसी प्रकार से लोग कहते हैं लुब्रिकेशन कम हो जाता है। अगर हम इस प्रोसेस से लुब्रिकेशन भी, मेरा विश्वास बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से हम पूरी बॉडी को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैं बहुत अल्प समय में बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये व्यक्ति है, अब ये असमर्थ उठने बैठते चलने में, ना तो मॉर्निंग वॉक कर सकता है, ना योगासन कर सकता है, ना प्राणायाम कर सकता है। हम लोग क्या करेंगे इसको, हमें सबसे पहले इसके सिर पर हमने ये मैग्नेटिक बेली बेल्ट बोलते हैं, तो टू लाइन भी काम कर सकते हैं। ऐसे हमने मैग्नेटिक बेल्ट लगाया और इसको हमने लगभग 5 मिनट, 10 मिनट, इसमें आँख भी कवर हो गई, कान भी कवर हो गए और हेड भी कवर हो गया। इस प्रकार से हम अगर पावर बढ़ाना चाहें तो हम इस प्रकार से इस मैग्नेट को भी आँख में लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर थायराइड ठीक करना है तो हम इसको बेल्ट को गले के ऊपर रख दें, और ये जल्दी ठीक करना हो हम इसमें मैग्नेट भी लगा दें। इसी प्रकार से अगर हमको पेट हमारा खराब रहता है, हम इसको छाती की तरह बेली बेल्ट यहाँ रख दें और चाहे तो इसको रख करके पावर बढ़ा दें। इस प्रकार से हमने देखा है उनका पेट बहुत खराब रहता है, लीवर की डैमेज, लीवर भी खराब है, डैमेज सब नहीं होंगे, पैंक्रियाज भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, और ये मूत्राशय में, पेशाब में भी रुकावट है। हमने देखा है कि आधा घंटे की 15 मिनट के उपयोग से बहुत लाभ होता है। इसी प्रकार से अगर पेशाब में अवरोध है, पेशाब संबंधी, संबंधी कोई प्रॉब्लम है, हम इसको इसके ऊपर रख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा घुटने को ले लें, ऐसे हम लोग घुटने के ऊपर रख दें और इस प्रकार हम घुटने के ऊपर रख दें। हमारे मान लो वेरी पोल्स है, वेरी पोल्स के लिए अगर घुटनाया नीचे होती शुरू में, वहां पर हम इस बेल्ट को ऐसे लगा दें और यहाँ पर वेरी बेल्ट लगा दें। इसी प्रकार से पैरों में भी अगर ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा है, हम इसी प्रकार से इसके पैरों में भी लगा देंगे और इस कॉइल को रख देंगे। ये अभी जो मेडिकल कॉलेज हम देखने गए थे, जब मैंने अपने राना साइड को, जो हमारे मित्र हैं,
तो रिटायर हो गए हैं, जब उनको बताया तो मेरी बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन नहीं, वो विदेशी लोग जरा उनके पास टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट है और वो कॉमर्शियल चिंतन पहले करते हैं। हम लोगों के यहाँ ऐसा चिंतन नहीं है। और इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कमर में दर्द है, हम इसको पलट देंगे, और हम स्लिप है या कुछ है, इसको हम रख देंगे। ये अब किसी को मान लो साइटिका है, साइटिका तो ध्यान कर नहीं पाएगा, हम लोग उसको ऐसे ही, मान लो दाहिने पैर में साइटिका है तो ऐसे दाहिने पैर में हम कमर को तिरछा कवर करते हुए आवश्यकता पड़ने पर हम 2 बेल्ट भी प्रयोग कर लेते हैं। और ऐसे मैंने देखा साइटिका जैसे केस में हमने 10 मिनट यहाँ रखा, 10 मिनट यहाँ रखा, 10 मिनट यहाँ रखा, इतना गजब का लाभ होता है कि रोगी कभी कभी एक सेकंड नहीं कहता मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इसी प्रकार से हमने दूसरे पैर में ले लिया, 5 मिनट यहाँ किया, 5 मिनट यहाँ किया, 5 मिनट यहाँ, हम टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं अपने अनुभव के अनुसार से। और इस प्रकार से हम पूरी बॉडी को मैग्नेटाइज करके उसमें इलेक्ट्रोड गेज करके रोगी की नाड़ियों में खून संचार बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देते हैं, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा देते हैं और नॉन वायलेंट से बड़ा सुंदर संपर्क होता है और होता है। इनडायरेक्टली हमारा व्यायाम भी हो गया। इसका मतलब ये निकला कि इस क्रिया का मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ कि इस क्रिया को वो डेवलप करें और हम अपने न्यूरो प्रॉब्लम को, हाँ रही बात दवा, न्यूरो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने सवाल किया क्या इससे नुकसान भी होता है? किसी चीज का उपयोग करेंगे तो नुकसान होगा, ये तो अनुभव से आता है। शुरुआत में हम 5-10 मिनट रखें, फिर 15-20 मिनट रखें, फिर आधा घंटा बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर कोई भयंकर सूजन है, अगर मोमेंट से भी बढ़ती है तो फिर शुरुआत में हम मैग्नेट इलेक्ट्रो का उपयोग नहीं करते, तो मैग्नेट रख करके घुमाते हैं। इस प्रकार से ये जो मैग्नेट थेरेपी प्लस इलेक्ट्रिक थेरेपी, जब हम दोनों को मिला देते हैं, और डिप्रेशन में तो रोगी को इतना लाभ होता है, पार्किंसन में बहुत लाभ होता है, अल्जाइमर में बहुत लाभ होता है और ये माइग्रेन में बहुत लाभ होता है। इस प्रकार से हमने डेवलपमेंट किया है कि 5 मिनट सिर पे, 5 मिनट आंखों में, 5 मिनट छाती में, 5-10 मिनट पेट में, 5-10 मिनट पेशाब पे, अंग पे, घुटने पे, कंधे पे। इस प्रकार से 1 घंटे का जो मैं लंबे समय से प्रयोग कर रहा हूँ और मैंने देखा है इससे बहुत लाभ होता है। ये खास तौर से हम तो इसी बात कर रहे हैं, हम आसन भी करें, प्राणायाम भी करें, इसको भी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा करके देखें तो बहुत लाभ होता है। तो मेरा निवेदन है कि इसको करिए और साथ में इस पर शोध कार्य करने की जरूरत है। हमें शोध अनुसंधान करने की जरूरत है। आजकल अनुसंधान का युग है, विकास का युग है, तो इस प्रकार से हम रोगियों को बहुत जल्दी लाभ पहुंचा सकते हैं। सभी प्रकार की न्यूरो प्रॉब्लम में, सभी प्रकार की दर्द प्रॉब्लम में, सभी प्रकार की। डॉक्टर आनंद, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी के बारे में बताया, आपने ये भी बताया कि इसके वैसे तो साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, रेयर केस में अगर हो तो इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा इसके फायदे आपने हमें बहुत गिनाए हैं, बहुत सारी बीमारियों में ये कारगर सिद्ध होता है। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद कि मेरी खोजों को आप समय समय पर लोगों तक पहुंचाती रहती है। डॉक्टर आनंद, कई दर्शक, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फोन नंबर और अपना पता जरूर बताएं। हाँ, जो लोग खोजी माइंड के हैं, कोई प्रॉब्लम में है, तो मेरा पता, मैं योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, देव अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र गीता नगर कानपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9336115528 9336115528।
115528। आजकल गूगल का जमाना है, आप योग ऋषियों का आनंद लिख दीजिए, कानपुर वालों को बेचारा गूगल बाबा सब बता देते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी पुनः धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।